ओके यू हैव मेरी, टू बी वेरी केयरफुल। आपको जो है वो हाँ अभी वैसे 12 मैं लोग देख तो, रहे हैं, हाँ, तो कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं शेयर करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। हम्म, ठीक है, तो हाँ प्लीज जी, गो अहेड। तो मेरी सिस्टर डांस क्लास जाती थी, वहां पर उसका एक दोस्त बना जो मुस्लिम था, और उन लोगों का पहले दोस्ती हुई, देन रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। तो जब ये बात हमें पता लगी, उस टाइम पे मैं बीमार थी, तो मैं 3 महीने के लिए अपने घर पे भी नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी। तो वो इतने ज्यादा, वो जो लड़का था वो मेरी मम्मी और उसकी फैमिली कब मेरी मम्मी के क्लोज आ गए, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, भाई मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन रहता है काम से, और मैं भी 3 महीने तक घर पे नहीं थी। तो वो लोगों ने इतना मेरी सिस्टर को और मेरी मम्मी को वो कर दिया कि अब हम बहन भाई अलग रह रहे हैं, और मेरी मम्मी और मेरी बहन अलग रह रहे हैं। हम्म। ठीक है, और रीजन सिर्फ एक ही है, ये हमारा सेपरेशन क्यों हुआ था, क्योंकि जब मुझे पता लगा था कि वो मुस्लिम है नॉल, और आपका चैनल तो फॉलो ही कर ही रही थी मैं, तो मुझे तो हम्म। पता था सब कुछ। तो मैंने वो जो भी बातें अपनी मम्मी को बोली, मेरी मम्मी ने वहां पर बोली कि ऐसे ऐसा होता है। उन्होंने पता नहीं क्या वो करके, अब जो भी बातें बोली, मैं सारी चीजें वन टू वन नहीं बता सकती। अब हम्म। हम सेपरेट रह रहे हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था ना कि मेरी मम्मी ने ये भी बोला है कि घर वर वो मतलब बोला नहीं है, बट इनडायरेक्टली बोला है मेरे को और मेरे भाई को कि तुम अपना देखो। तो थोड़ा मनी भी इन्वॉल्व है इस चीज में। हाँ। अच्छा, अपडेट ये है कि मेरी सिस्टर अच्छा, हिजाब मैं पहनने लग लोगों गई को है। बता दूं कि हम्म, क्या हुआ है ऊपर ऊपर से। तो हाँ, ये जो अनीता जी जो आई है, इनकी एक छोटी बहन है, ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी। इन्होंने अभी मुझे कुछ 2 महीना पहले या 1 महीना पहले कांटेक्ट किया था, और इन्होंने अपनी सारी बात बताई थी। इनकी बहन जो है वो लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई है, और जिसके साथ वो फंसी हुई है, जो मुस्लिम लड़का है, वो कुछ काम शाम कुछ भी नहीं करता। मतलब बहुत हम्म, मेरे ख्याल से कुछ छोटी मोटी नौकरी करता है, शायद। और अब तो वो भी छोड़ दिया है। अच्छा, वो भी छोड़ दिया क्योंकि इनकी बहन जो है वो इतना उसके प्यार में पागल हो गई है कि वो हम्म, उसका खर्चा पानी जो है वो उसकी इनकी बहन और इनकी माताश्री जो है वो चलाती है। अब हम्म, चूंकि अनीता जी जो है वो हमारी स्ट्रीम्स देखती हैं और इनको सारा चीज पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो इन्होंने इसका विरोध किया, इन्होंने और इनके भाई ने। तो इनकी बहन जो है वो इनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गई है, बल्कि बहन नहीं, मम्मी का दिमाग भी जाम हो चुका है। और हम्म, इनकी जो माता है वो इनसे झगड़ा हो गया। अब ये और इनके भाई अलग रहते हैं, और वो माता श्री जो है वो इतना अपनी छोटी बेटी के लिए प्यार में पागल हो चुकी है कि वो अपना घर बार सब लड़के के लिए नाम पे करने तक के लिए रेडी है। तो ये चूंकि अनीता जी जानती है कि आगे जाके क्या होने वाला है, इस वजह से ये चाहती है कि इनकी बहन की का और इनकी जो माता श्री है उनका दिमाग खुले। तो इस वजह से इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। मैंने इनको कुछ चीजें बताई थी कि इस तरीके से ट्राई करके देखो, या फिर आप जो है अपनी मम्मी या फिर अपनी बहन को लेके आप लाइव में उनसे सीधा बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके बाद हमारी अभी इनसे बात हो रही है। तो तभी क्या आपकी मम्मी जी से बात हुई आपकी? आपने हमारे हाँ, चैनल में दिखाया उनको? बताया था। और क्योंकि मेरी सिस्टर ने शायद आपके बारे में बता दिया होगा या क्या, मेरे को नहीं पता इस बारे में, बट मैंने आपके बारे में बताया था। और हम्म। एक एडम ने ना एक बहुत अच्छी सी एक वो डाली हुई थी, केरला स्टोरी के आसपास कुछ वीडियो थी, जो वो शॉर्ट आप करके डालते हो ना वीडियो, वो भी मैंने हाँ। अपनी मम्मी को भेजी थी। लेकिन उन्होंने फिर ये उठा दिया कि तू तो हिंदू मुस्लिम में पढ़ चुकी है। हम्म। चलो कोई बात नहीं। बट अभी यहाँ पर मेरे को जो हेल्प हुई है, वो ये हेल्प हुई है कि मेरे जो मोमडन फ्रेंड्स हैं, हम्म। मेरे खुद के भी दोस्त हैं मुस्लिम्स ना, तो कुछ स्कूल से टाइम से हैं, कुछ ऑफिस के या जैसे भी। तो 3 मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। उन्होंने, उनको जब ये बात पता लगी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें मिलवा बहन से, हम बात करेंगे आंटी से भी और हम्म। छोटी वाली बहन से भी। तो फिर मुझे ओके। एक प्लस पॉइंट मिल गया कि उन्होंने खुद कहा कि हम तो मुसलमान हैं, और हम उस लड़के को सामने बिठा के बात करेंगे तेरी बहन को,
समझ आ जाएगा। हम्म। अभी ये चल रहा था इतने दिनों से कि अब मेरे को ये लग रहा है कि उनको भी यानी कि अपने बारे में सब कुछ पता है, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि होने दियो, मत होने दियो। मतलब हम्म। समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मतलब हाँ। आपके दोस्तों को भी पता है कि वो क्या गलती कर रही है आपकी बहन। हाँ तो वो बिल्कुल, और उन्होंने ये भी बोला है कि और अगर तुम कराओ तो ये ही करना कि कोर्ट मैरिज होगी, उसको वो मत करने देना कन्वर्जन। वो खुद मुसलमानों की बात बोल रहे हैं, मुझे तो यकीन भी नहीं आया कि तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो आपके लिए तो मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया था, उल्टे से मुझे गालियां पड़ी आपकी और अच्छा। एडम की। वो कराने के बाद बहुत गालियां पड़ी। लेकिन हाँ। क्योंकि वो जो दोस्त हैं उनको भी मेरी मम्मी जानते हैं, क्योंकि 10-10 साल पुरानी दोस्तियां हैं हमारी। तो फिर लास्ट जो बात हुई थी, तब फिर मैंने मम्मी को वो किया था कि इस लड़के ने भी, आप जानते हो इनको, इन्होंने भी मना किया है और ये कुछ क्वेश्चन करेंगे उस लड़के से, आप सामने होगे और वो भी सामने बैठी होगी, तो एटलीस्ट हाँ। इतना तो कर लो। तो इस पॉइंट हम्म। पे मेरी मम्मी अग्री हो गए हैं। सही भी है। ल- ओके। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक दोस्त है ना, तो मैंने उसे बोला कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि लड़की मुसलमान बने। हम्म। क्योंकि उसने तो, लड़के ने मेरी सिस्टर को ये तक बोला है कि वो गाय का वो खाना पड़ेगा, और मेरी गधी बहन कहती मैं खा लूंगी। हाँ, इतना ब्रेन वॉश हो गई है वो। हाँ। और चलो वो तो हो गई है, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आपने उसको चांटे क्यों नहीं मारे जब उसने हाँ की। हम्म। तो उन्होंने कहा कि वो अभी थोड़े टाइम पहले भी अलग रहते हुए भी घर से निकल गई थी, ऑब्वियसली वो मरने की धमकियां देती है, कल को कुछ कर लेगी एंड ऑल, वो वाली बात है। हम्म। ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि ये निकाह करना क्यों जरूरी है, कोर्ट मैरिज क्यों नहीं। तो मेरे दोस्त ने मुझे पता है क्या बोला है कि जो नाम होते हैं ना, जैसे हिंदुओं के जो नाम होते हैं और जो मुस्लिम के नाम होते हैं, तो नाम ना पाक होने चाहिए। अच्छा। हाँ, अभी अभी सुनो सारे ये सारे वाली बात। काफिरों का नाम जो है वो नापाक नाम ये है। नापाक नाम है। और हम्म। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान कुछ मुस्लिम नाम भी है जो नापाक होते हैं। अगर सपोज करो, अकॉर्डिंग टू कुरान शबाना नाम है और वो हम्म। नापाक है, तो उस लड़की का भी मुस्लिम होते हुए भी नाम चेंज किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम्म। नाम पाक नहीं होगा तब तक निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये उसने बात किसने ऐसे बोला मुझे, आपको? मेरे दोस्त ने, उसने मुझे ऐसे घुमाया लेकिन मैं चुप मोमिन रही। मोमिन दोस्त ने? हाँ, मोमिन दोस्त ने। ओके। हम्म। क्योंकि मैंने उससे पूछा था ना कि तू ऐसी क्या बात करेगा उस लड़के से, जो तू हम्म। इंसिस्ट कर रहा है ना कि तेरी हाँ। बात कर रहा हूँ, तो तू ऐसी क्या बात करेगा कि तेरे को लगता है कि भाई मेरी बहन को समझ आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा अगर इतनी ही बात है कि सिर्फ नाम चेंज कराने की बात है, तो ऐसे तो मैं अपना नाम कुछ और रख लेती हूँ, मेरी बहन का नाम हम बिना वो मुस्लिम कराए कुछ और रख लेते हैं, पाक कर देते हैं उसका नाम। हम्म। मतलब समझ रहे हो आप क्या? लेकिन मेरे मोमडन दोस्त ने मुझे ऐसे जलेबी बनाने की कोशिश की, उसको नहीं पता कि मैं आपको फॉलो करती हूँ। अच्छा। नहीं, तो खैर ऐसा देखिए, है। ये तो मैंने आपसे कहा था कि या तो अपनी मम्मी की या तो आपकी बहन की बात मुझसे एक बार तो भी कराइए, ताकि मैं कुछ तो ट्राई करूं। ऐसा आप बोलेंगी तो वो तो मानने वाली नहीं है। सबसे पहले आपकी हाँ। मम्मी की अकल जो है वो ठीक करना पड़ेगा, और बाद में फिर आपकी बहन की, क्योंकि आपकी बहन को पूरा सपोर्ट जो है आपकी मम्मी का है। लेकिन आज आपकी जो माताश्री है वो बहन के प्यार में पागल होते हुए जो स्टेप्स लेने वाली है, उनको नहीं पता कि आगे जाके फिर वो रोना पड़ेगा। हमको अरे बताएं, हमने उन्होंने, यहाँ पे कई सारे केसेस देखे हैं, आए दिन लोग आके अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं। अभी आपके पास वक्त है, अगर किसी तरीके से आप अपनी बहन को अगर इस पूरे ट्रैप से निकाल लेती है तो ही कुछ बात बनेगी, वरना फिर बाद में पछताना पड़ेगा आपको भी, आपकी माता को भी, आपकी बहन को भी। यार ट्राई तो कर ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। एक तो ये जो इतना इतना घूमा हुआ ये सारा ये जो मजहब है, इतनी सारी चीजें हैं कि, और आप नॉर्मल इंसान को बताओगे ना, तो मुझे आधे से ज्यादा लोग अब इस नजरों से देखते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम वाला, उस वाली कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ जो जबरदस्ती मुस्लिम से नफरत करते हैं। हम्म। अब मेरी सारे भी वो सेक्युलर्स, ऐसी बन चुकी है। हाँ सारे, सेक्युलर्स सेक्युलर्स। हाँ सारे सेक्युलर हैं, तो अब वो हम्म। मुझसे नफरत करते हैं। इवन दो हिंदूज भी मेरे सर्कल में जो हैं, तो वो भी मेरे हम्म। से नफरत, क्योंकि आधों को तो ये लगता है कि वो
अगर मैं ये वाली पॉइंट बोलूं कि भाई वो मेरी बहन के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा परिवार और उनका परिवार डिफरेंस है एंड ऑल, तो इस पे अग्री कर जाते हैं। लेकिन हम्म। उससे ज्यादा तो मेरे को अब ये वाली चीज है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट पे अपनी मम्मी को बोला था कि अगर आपको लगता है कि अच्छा, दूसरा ये कि वो नाटक भी तो करता है ना, अभी मेरी मम्मी के साथ हरिद्वार गंगा नहा के आया है। अच्छा, मोमिन आपका वो। हाँ, तो अच्छा, मतलब तो मैं उसको और उसको फिर उसको घर वापसी कराओ ना उसकी, अगर गंगा नहा के आ रहा है और बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं वो सेक्युलर बताने की कोशिश कर रहा है वो, हाँ तो उसको बोलो हाँ, घर वापसी कर लो। इवन दो उसने मेरी मम्मी को ये बोला है कि आंटी अगर आप चाहते हो 7 फेरे हो तो मैं 7 फेरे करूँ, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि ठीक है 7 फेरे ही होंगे। फिर ये हम्म। निकाह और गाय का मांस खाना कहाँ से आ गया? तो ये दो दो बातें कैसे हो सकती है? हाँ। तो मम्मी नहीं, कह रहे हैं जब वो हमारी। वो इस वजह से क्योंकि अभी कैसा है ना, अभी पूरा एक्सेस मिला नहीं है ना, अभी हाँ। पूरा एक्सेस मिला नहीं है। तो वो हम्म। तो सारी चीजें आपकी अग्री करेगा कि हाँ मैं ऐसा भी करूंगा, मैं वैसा भी करूंगा, मैं मंदिर भी जाने दूंगा, मैं भी आ जाऊंगा, मैं वो उधर जाके गंगा भी नहा के दिखा दिया। तो ये हाँ, पूरा जो है वो जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक वो ऐसे अरे करेगा। गंगा नहाना छोड़ो, खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहा है वो हर 2 महीने बाद मेरी मम्मी के साथ। हाँ, तो पकड़ के उसका घर वापसी करा दो फिर, इतना उसको अगर इंटरेस्ट है हिंदुइज्म में, सनातन में, और ये सारे जो रिचुअल्स है इसमें अगर इतना इंटरेस्ट है तो उसको बोलो कि भाई बन जा, तू छोड़ दे फिर अपना धर्म, फिर देखो हम लोग खुशी खुशी अपनाते हैं। हाँ, तो नहीं, मेरी मम्मी ने बोला कि जब वो हमारी इतनी इज्जत कर रहा है तो हमें भी तो फिर उसकी इज्जत करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा ये हिजाब कैसे पहन के घूम रही है? हम्म। और वो मेरी मम्मी ने नहीं बताया वो किसी, क्योंकि आपको पता है रिश्तेदार तो बता ही देते हैं या हाँ। कोई जानने वाले। तो मैंने कहा ये मॉल में हिजाब पहन के कैसे घूम रही थी और कोई बुरखे वाली थी उसके साथ? तो मम्मी कहते हाँ। हैं जब वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है तो कल को इनको शादी करनी है तो ये उनके हिसाब से चलेगी। हम्म। मतलब अब तो बताओ क्या। गाय खाने पे आपकी मम्मी का क्या स्टैंड है? रो रहे थे मम्मी। क्यों, तभी अक्ल नहीं खुली? तभी नहीं बोली कि यार अभी वो इतना कर रहा है तो हम गाय खाना भी शुरू कर देते हैं? हाँ, तो मैंने तो बोला था कि आप भी खा लो। फिर मैंने तो अपनी हाँ। मम्मी को बोला कि अब उससे ज्यादा तो मुझे आपका डर लगता है, कहीं आप ना कलमा पढ़ लो। तो गाय वाले पॉइंट ऑब्वियसली। पे आपकी मम्मी को रोना आया था क्या? अरे रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे, अभी थोड़े आप टाइम एक पहले ही काम तो मेरे को। करो, आप एक काम करो, देखो कभी कभार क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा होता है ना जहाँ पे ब्रेक टर्निंग इवन पॉइंट पॉइंट। होता है और हम्म। वीक पॉइंट होता है किसी का। अब आपकी बातों से ये लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, जब गाय खाने की बात हुई थी तो कहीं ना कहीं हम्म। उससे आपकी मम्मी का दिल जरूर दुखा है। तो अब हम्म। आप रोज जो है वो अपनी मम्मी को इसी बात पे टॉर्चर करो कि हम्म। अगर आप इस चीज को करवाओगी तो आपकी बेटी जो है वो खुद भी गाय खाएगी और फिर आके आपको भी गाय खिलाएगी, क्योंकि आप नहीं खाएंगी तो फिर वो मरने की धमकी देगी, सुसाइड करने की धमकी देगी। नहीं, और तो आप, धोखे से भी तो खिला सकते हैं। हाँ, तो वो आपकी मम्मी के दिमाग में भी रोज सुबह शाम जो है आप यही बातें डालते रहो। अरे मैं उनको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकती यार, मेरी मम्मी को ऑलरेडी 3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, इसलिए हम शांत हो गए हैं। यार फिर आप रेडी हो जाओ आपकी मम्मी और आपकी बहन को गाय खिलाने के लिए, अगर स्ट्रेस नहीं देना अरे है तो यार, इधर आके बात करने का क्या मतलब बनता है? नहीं वो धीरे धीरे ना, अब ज्यादा प्रेशर नहीं कर। मैंने आपको बताया तो था अभी थोड़ा टाइम पहले उनको पैरालिसिस के अटैक्स आए थे दोबारा, इन स्ट्रेस की वजह से ही। तो वही है ना कि दूसरा तो राइट। अंधा है, लेकिन किसी को तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना। तो वही है, स्लो स्लो डोज दे के या कैसे भी। मतलब जो आसपास के लोग हैं जो ज्यादा इन्वॉल्व हैं मम्मी के और बहन के साथ, उनको थोड़ा हम्म। थोड़ा मैं समझा रही हूँ। अच्छा, मैं मेरे को मेन बात यही करनी थी कि एनी हाउ ना मैं उस लड़के की बात आपसे करा सकती हूँ, मतलब स्ट्रीम में, लेकिन रात में नहीं, दिन में। ओके। तो दिन वाली जो नॉन मूवमेंट वाली स्ट्रीम अगर मैं जब करूंगा, अभी तो हम्म। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे ही फ्री हो जाऊंगा थोड़ा तो नॉन मूवमेंट हम्म। वाली स्ट्रीम जब करूंगा आप उसको लेके आ जाइए लड़के को, उससे हाँ। डायरेक्टली बात कर लेते हैं। हाँ, उससे डायरेक्टली आप बात करना जो भी है। और क्योंकि यार अगर मैं प्यार प्यार से कोशिश करूंगी तो वो तो, जब मेरे ही जो मेन बंदे हैं उनको उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है, हम्म। तो कुछ नहीं हो सकता। बट इतनी श्योरिटी है कि मैं उसको उठा के और आपसे बात मैं करा दूंगी, लेकिन वो रात में नहीं हो सकता, दिन में हो सकता है।
ठीक है, आप नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में जो नून में होती है 12 बजे 12:30 बजे, हम्म। आप हम्म। उस पे उनको ज्वाइन करा देना। हाँ तो फिर मैं फिर पागलों की तरह आपको फोन करती रहूंगी, आप काटते रहना, फिर कैसे होगा? नहीं तो स्ट्रीम में आपको सीधा लिंक मिल जाएगा ना, आप वहां पे सीधा लेके आ जाना उनको। नहीं, स्ट्रीम वाला जो लिंक मैंने 50 बार ट्राई करा है, उसमें वो नहीं होती ना, जगह नहीं होती। स्टूडियो फुल, स्टूडियो फुल। तो जब नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम होगी, आप मुझे कॉल करने के बजाय आप मुझे मैसेज कर देना कि मैं उस लड़के को लेके आ रही हूँ, मैं हम्म। आपको व्हाट्सएप पे मैं लिंक दे दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ क्योंकि बस यही एक पॉसिबिलिटी दिखती है मेरे को कि डायरेक्ट उसकी बात कराई जाए। और जो आप ऐसे क्वेश्चन पूछना प्लीज, कि मैं जब फिर ये स्ट्रीम जो रिकॉर्डेड होगी अपनी मम्मी को या बहन को सुनाऊं तो उनको सब कुछ क्लियर हो जाए जरूर कि जरूर बंदा एक्चुअल में क्या है। बिल्कुल। ठीक है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कोई कह रहा है, देखिए मृत्युंजय भाई कह रहे हैं बजरंग दल से कांटेक्ट कराइए, हाँ वो और भी बात कर ली है मैंने, ये सारा वो। पायलट वाला कह रहे हैं उसको पिक खिला दो भाई। कैसा है ना कि यहाँ कि से नहीं यार। टिन जी भी कह रही है, अनीता जी कांटेक्ट बजरंग दल सही कर देंगे। प्रॉब्लम ये है ना हाँ भाई, इनकी जो माताश्री है मम्मी, हाँ। वो, देखो देखो बजरंग अगर, दल वालों से बात हुई थी, उन्होंने क्या बोला? हाँ एक मिनट जी। रुको, मैं आपको चांस दूंगा, पहले मैं लोगों से बात कर लूं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इनकी माँ रेडी नहीं होती या माँ का सपोर्ट नहीं होता, तो ये बजरंग दल में या किधर भी जाके अगर लड़का जबरदस्ती कर रहा होता, तो उस टाइम पर बजरंग दल या फिर ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाके कुछ हो भी सकता है कि वो लड़के को बिठा के उसको बता के कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इनका जो मामला है बहुत ट्विस्टेड है, इनकी माता बीमार है, 3 बार वो पैरालाइज अटैक आ चुका है उनको, और वो खुद इसमें रेडी है करवाने के, तो बहुत ट्विस्टेड मामला है, इतना आसान नहीं है हम्म। ये। जी, आप हाँ कुछ जी कह रही थी, बोलो। बजरंग दल वालों से क्या बात हुई आपकी? हाँ मेरी उनसे बात हुई थी, वो आइडिया भी ना मेरे को मेरे मोमडन फ्रेंड ने ही दिया था, उसने नंबर वंबर निकाल के दिया। हम्म। तो मैंने बात की तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि हम तो कर लेंगे, बट पॉइंट इज कि जो मेन है हमारे घर का मेंबर, और जो गाइडर वो माना जाता है गार्जियन, वो जब फेवर में है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। देखा, ये मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा। तो हम्म। इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें। खैर आप है ना, हम्म। आपके वो जो लड़का है उसको आप कभी स्ट्रीम में लेके आइए, आफ्टरनून वाली, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किस लेवल तक का जाने के लिए रेडी है, उस हिसाब से फिर आप अपनी मम्मी को और अपनी बहन को वो चीज सुना दीजिएगा। ठीक है अनीता जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो। जी जी, आवाज आ हेलो। रही है आपकी। हाँ जी, मैंने कहा कि ठीक है, 1-2 हफ्ते में वेंसडे, एक तो आप महीने में एक बार करते हो वेंसडे की स्ट्रीम? हम्म। वेनेसडे नहीं, थर्सडे। कि थर्सडे हाँ थर्सडे। थर्सडे करते हो, थर्सडे डे में? ठीक है, कोई से भी थर्सडे को फिर मैं उसको लाऊंगी स्ट्रीम में। ठीक ओके। है। थैंक थैंक यू यू। सो अच्छा मच। मेरे को, हाँ, ठीक है। बोलिए बोलिए, कुछ मैं, बोल रही थी आप। मैं कह रही हूँ ओपन स्ट्रीम है ना? कौन सी वाली? मतलब ओपन स्ट्रीम है ना, जैसे मैं हिंदू बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ। अभी की तो बोल रहे हो? मैं, अरे कुछ नहीं, तो मैंने बोला था ना कि पहले तो मेरे को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, देन मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। ओके, पूछ पूछिए। सकती हूँ मैं? जी जी पूछिए, एकदम जल्दी से, क्योंकि बहुत से लोग और भी वेट कर रहे हैं तो उनको भी चांस देना है। मेरे को एक बात बताओ, आपने इतनी लड़कियां पागल की हुई हैं, आप अपना स्टेटस क्लियर क्यों नहीं करते हो? कौन सा स्टेटस? कि आर यू ओपन फॉर रिलेशनशिप्स, और आप कहीं पर हो, है यहाँ पर लड़कियां पागल हो रही हैं। अरे कौन सी लड़की पागल हो रही है मेरे पीछे, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। सुनने वाली दो चार तो मेरे पास ही हैं। अच्छा अच्छा। देखिए मेरी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, वो मैं स्ट्रीम हम्म। में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, और यही वजह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ये जो एक्टिविज्म है वही करता हम्म। हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ हाँ पे शेयर करने में मुझे कोई भी शौक नहीं है। जब मुझे शौक चढ़ लेकिन जाएगा,
लेकिन आप बीच-बीच में ऐसी बातें बोल देते हो कि लड़कियों को उम्मीद मिल जाती है। अच्छा ऐसा भी है क्या? मैं व्रत किसी रख को रही है कोई लड़कियाँ उम्मीद तुम्हारे लिए। किसी को कोई उम्मीद जगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी उम्मीद अपनी हुँ, पास रखें। हुँ। कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है? ये मैंने क्लियर ऐसे। कर दिया। ओके? ठीक है, चलो आज आज थैंक यू किसी सो के मच। व्रत व्रत तुड़वा दिया आपने, ठीक है। 16 सोमवार के व्रत रख के जा रहे थे चौथा सोमवार गया था अभी। कोई नहीं, कोई नहीं। नो प्रॉब्लम, जाने दो। अगले जन्म के लिए जो है ना वो व्रत रख लेने बोलना मेरे लिए। नहीं, नहीं मेरे को तो उल्टे से मज़ा आ गया, मज़ाक उड़ाऊँगी। चलो, हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच अनीति जी फॉर जॉइनिंग। आई थैंक होप यू कि सच। जल्दी से जल्दी आपके घर का मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो हाँ मच। जी, थैंक यू, बाय। बाय। बीएमजी बीजीएमआई शॉर्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए। और काजू हम्स भाई थैंक यू सो मच। मेरा नाम क्या है भाई कह रहे गाय खाने की जगह उसे पोर्क खिला दो। यार आपको क्या लगता है वो पोर्क खाएगा? बिल्कुल नहीं खाने वाला। प्रशांत कुमार उपाध्याय कह रहे भाई बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिल्कुल सर। मैकेनिकल मौलाना जी ने एक लाल मिर्ची दी है कह रहे हेलो मुर्तज एंड काफिज। आपको भी हमारे तरफ से हेलो। अल्फा जी थैंक यू सो मच। अर्श भाई कह रहे साहिल भाई एक्स मुस्लिम का अपना सोशल मीडिया होना चाहिए जैसी सिचुएशन से हमेशा आप लोगों को ये सेक्युलरिज्म के नाम पे बैन करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा यार आपने। देखते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बना लेंगे आगे दिनों में। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। और नोमैड भाई ने मेरे ख्याल से 2 मेंबरशिप गिफ्ट की थी स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले। थैंक यू सो मच नोमैड भाई अगर आप सुन रहे तो। कैट गर्ल जी, हिना जी और मून 3 लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले कैट गर्ल जी से बात कर लेते हैं। कैट गर्ल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच साहिल जी एंड बहुत दिनों के बाद आपने स्ट्रीम की है, अच्छा लगा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं अच्छी हूँ। यहाँ दिल्ली में तो ठंड बढ़ गई है खैर। जी, मैंने कल हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी कि एक मुस्लिम लड़की जो है ना वो किसी हिंदू लड़के से प्यार करती थी, तो उसके दोनों भाइयों ने ना उसको आउटसाइड दिल्ली ले जाके मार डाला। वही पढ़ रही थी मैं। मुस्लिम लड़की किससे प्यार करती थी? उसका कोई हिंदू बॉयफ्रेंड था, उसके भाइयों को पता चल गया था। ओके। हाँ जी, तो उसको दिल्ली से बाहर ले गए थे घुमाने के बहाने और वहाँ उस लड़की को मार के ना जंगल में फेंक दिया था। तो हुँ, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो बाहर पेट्रोलिंग कर रहे थे उधर कहीं तो उन्हें शक हुआ कि इतनी सुनसान जगह पर मतलब ये लड़के क्या कर रहे हैं। तो जब उनको हुँ, पकड़ा, उनसे सख्ती से पूछा तो बताया उन्होंने वरना पता भी नहीं चलता। ओके। हाँ जी, देखिए कैसे केस हो रहे हैं ये। हाँ, ये और तो एक ऑनर किलिंग में आ जाता हाँ, है। ये इस तरीके के जो केसेस हैं वो ऑनर किलिंग में आ जाते हैं। और दूसरी बात तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अ, अगर आप देखते हैं बहुत सारे आपको केसेस ऐसे मिलेंगे कि चाहे लड़का काफ़िर हो या लड़की काफ़िर हो, अगर आपको शादी तक पहुँचना है तो एट द एंड आपको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। जी है ना? बिल्कुल, हाँ जी। ये ऑनर हाँ किलिंग जी। अगर वो नहीं भी करते और वो जो लड़की है बहुत ज़्यादा ज़िद करती है उससे शादी करने के लिए, तो उस लड़के को इस्लाम कबूल कराए बिना वो मानते भी नहीं। मतलब मोस्टली जो 99% केसेस होते हैं उसमें ये जो तबका है, वो अपना रिलिजन चेंज नहीं करता है। वो हमेशा उसका मुतालबा होता है कि वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है कि वो इस्लाम में आ जाए। हुँ। और एक चीज़ और साहिल जी मैं अभी कुछ मतलब 1 मंथ पहले ही मेरी मम्मा को जो है कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गई थी। हुँ, तो वहाँ पर मैं क्या है खाली टाइम में मैं बाहर बैठी हुई थी, मम्मा अंदर थी तो मैं आप ही की वीडियोज़ देख रही थी। तो एक मोमिना मेरे पास आई, मुझे इतना डर लगने लगा, मुझे लगा कि इसने देख लिया क्या, क्या किसको देख रहे हो? वो मेरे पास ही आ रही। फिर हुँ। मैंने झट से एकदम बंद की आपकी वीडियो और वो बैठ गई मेरे पास। अच्छा कोई मोमिनाओं की नहीं। आदत क्या होती है